बात करेंगे डेमोक्रेसी की। जन आंदोलनों से लेकर देशव्यापी हड़तालों तक, आर्थिक संकट और उसके समाधान, राजनीति और उसके सरोकार। बात होगी नए भारत की, डेमोक्रेसी में चुनाव और आपके अधिकार। बात होगी उस भारत की जहां की डेमोक्रेसी आज भी मिसाल है। देखिए मेरे साथ डेमोक्रेसी मॉनिटर पर। आजकल महिलाओं के मुद्दे बहुत चर्चा का विषय हैं। चारों तरफ मारकाट सी मची दिखाई देती है। डोमेस्टिक वायलेंस, रोड रेज, लव जिहाद, महिलाओं की बॉडी कटी हुई मिलती है बोरे में, जंगलों में बिखरी हुई दिखाई देती है। चाहे वो लिव इन में रह रही हो, चाहे शादी के बाद घर में रह रही हो, हर जगह कुछ ना कुछ दिखाई देता है। अभी हाल ही का जो मामला है अंजलि का, कंझावला का, वो चर्चा का विषय है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी बॉडी 14 किलोमीटर घसीटी गई या 40 किलोमीटर घसीटी गई, ये भी एक ब्रूटल मर्डर केस है। इससे 6 महीने पहले भी अंजलि की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें वो हॉस्पिटलाइज रही थी। रीता जी, आप इतनी सारी महिलाओं से मिलती हैं, इतने सारे केसेस आते हैं आपके सामने, आप इतनी जुझारू सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये महिलाएं के साथ इतनी क्रूरता क्यों है, निशाने पर क्यों है? क्योंकि हमारा सिस्टम चरमराया हुआ है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है अजय जी, सिस्टम पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। आपको याद है निर्भया केस? हाँ, याद है। मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम हिल गया था, पूरा देश हिल गया था, देश के बाहर के लोग हिल गए थे, सबकी आत्माएं झकझोर दी गई थी। उसके बाद हमारे सरकार ने कहा था कि हम रैपिड सिस्टम लागू करेंगे ताकि जिससे 1 महीने के अंदर न्याय व्यवस्था हो सके। कहाँ है वो न्याय व्यवस्था? क्यों जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद नहीं होंगे? 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल केस चलते हैं, उसके पीछे गवाहों के साथ क्या होता है, सबूतों के साथ क्या होता है, सबको पता है। ये सिस्टम से अब 2-4 होती रहती हैं। बहुत अपने चक्कर काटे हैं अधिकारियों के, इस टेबल से उस टेबल, इस टेबल से ऑफिस, इस टेबल, इस ऑफिस से उस ऑफिस। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में आप दिखाई देती हैं घूमती हुई, तो आपको सिस्टम के बारे में ज़्यादा पता है। तो ये जो सिस्टम है, इसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। चलिए, ये तो खैर है, लेकिन फिर भी ये क्रूरता क्यों है? मतलब एक बदला लेने की इतनी ब्रूटल मर्डर, इतना मतलब इतनी राक्षसपन जिसे हम कहें, वहसीपन, ये महिलाओं के साथ क्यों? क्यों इतनी नफरत है लोगों के अंदर महिलाओं को लेकर? देखो, ये मानसिकता है। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक मानसिक बीमार होते हैं और एक जो होता है जिनके अंदर डर खत्म हो जाता है। तो मानसिक बीमार जो लोग होते हैं, उनका इलाज तो कुछ दुनिया में बना ही नहीं, क्योंकि वो मानसिक बीमार है, वो अपनी क्रूरता करेंगे ही करेंगे। उस तबके को सुधारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन एक होता है जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जिनमें डर तो होता है, लेकिन जब उनको पता है कि इसका कुछ होने वाला नहीं है, वो समाज के तबके के लिए अगर बेहतर कानून व्यवस्था हो, तो हम वहाँ सुधार कर सकते हैं। आजकल महिलाएँ हर सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं। कुछ लोग इसका अपोज़ भी करते हैं, हर तरह के लोग हैं, कोई नहीं चाहता कि भई आगे बढ़ें, कोई नहीं चाहता कि ये महिलाएँ इस क्षेत्र में भी चैलेंज बर्दाश्त नहीं है। चैलेंज बर्दाश्त नहीं। बहुत आप ऑफिसेज़ में देखिए, जो लोग ऑफिस में महिलाएँ काम करती हैं, अगर महिला का प्रमोशन होगा, तब फिर आप देखिए कैसी-कैसी बातें करते हैं। एक आदमी मेहनत से जब काम करके आगे बढ़ता है, तो बोले वो बहुत काबिल था। अगर एक महिला वही काम करके आगे बढ़ रही, तो बोलते हैं कि उसने ज़रूर कुछ इधर-उधर का काम किया होगा। तो ये मानसिकता इस देश में शायद पता नहीं कब बदल पाएगी। दूसरी बात, कानून व्यवस्था लागू हो जाती है। अब जैसे हम योगी सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करें कि बोले अगर महिला की शिकायत है, तो तुरंत एफआईआर लागू होगी। लेकिन अब सिस्टम, आप महिला शिकायत लिखाने जाए तो पहले शिकायत लिखी तो जाए। न्याय तो तब मिलेगा जब वो शिकायत दर्ज होगी। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, योगी जी ने सख्ती बरती कि महिला के केस हैं तो उस पे न्याय व्यवस्था जल्दी की जाए। तो सिस्टम क्या करता है, महिला के केस दर्ज ही नहीं करेगा। बोला दर्ज करेंगे, जवाबदेही बन जाएगी, दर्ज ही मत करो। तो अब पहली जद्दोजहद हो गई उस केस को दर्ज कराने के लिए। आप चक्कर लगाइए, थानों के लगाइए, चौकियों के लगाइए कि हमारा केस ही दर्ज कर लीजिए, तो वो नहीं करते हैं। तो ये जो सिस्टम हमारा चरमराया हुआ है और जो न्याय व्यवस्था चरमराई हुई है, उस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो महिलाओं को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। यानी कुल मिला के जो हम समझ पाएँ कि ये जो वहसीपन है, राक्षसपन है, या फिर ये जो एक क्रूरता है, इसके पीछे जो है मानसिक विकृति तो है ही, इसके साथ-साथ सिस्टम में जो करप्शन है, जहाँ जहाँ से डर खत्म हो गया है। यानी कि एक अपराध मुक्त समाज की जो हम परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं, वो हम नहीं बना पा रहे हैं अपराध मुक्त। जो पुलिसिंग है हमारी और जो जुडिशरी सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा करप्टेड हो गया है और न्याय मिलने में इतनी देरी हो गई है, वो भी अपने आप में एक अपराध हो गया है। ऐसा आप मानती, जो मैं समझ पा रहा हूँ, यही बात है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि आप पुलिसिंग है। आप देखिए ना, अभी भी बहुत सारे एरिया डार्क में हैं। देखो,
आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से अपराध जन्म लेता है और अपराध क्यों जन्म लेता है। अपराध जन्म लेता है जब आपके अंदर डर पैदा नहीं होता। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ रीता जी, क्या पुलिस के अंदर अपराध मुक्त समाज बनाने की या अपराधियों पे कंट्रोल करने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है? वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, जैसे सरकारी नौकरी ठीक है कर रहे हैं, हम सस्पेंड तो हो नहीं सकते, सिर्फ लाइन हाजिर हो सकते हैं, ये भावना रह गई है? बिल्कुल, सिस्टम में क्या है, कुछ एक लोगों को छोड़ के फिर मैं वही कहूँगी कि एक की वजह से सबको नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोग ना, उनका जो मन है ना, आत्मा वो मर चुकी है। हम्म। अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता के साथ क्या हो रहा है, उनको अपनी ड्यूटी बजानी, सुबह आए, शाम को जाना है। बस एक अपना काम कर रहे हैं, बस उनको ये है कि कुछ भी करके अपनी नौकरी बचा के चलनी है, अपनी तनख्वाह शाम को घर आती रहे, हर महीने तनख्वाह मिल जाए हमको, बस उतना ही काम रह गया है। कहाँ न्याय चल रहा है, कहाँ अन्याय हो रहा है, कैसे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है सिस्टम की तरफ से। यानी यानी कि हम जो समझ पा रहे हैं कि जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक चैलेंज है कि वो अपने नीचे जो ग्रास रूट लेवल पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, उनको कैसे वो जो है मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि अपनी ड्यूटी सही ढंग से वो निभा सकें, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा ही है? बिल्कुल, आप देखिए ना, चौकियों में जाइए, आप चौकी में आधे टाइम तो आपको पुलिस ऑफिसर मिलेंगे नहीं, इधर-उधर घूमते मिलेंगे, मिल रहे हैं तो गप्पे चल रही हैं, काम नहीं हो रहा है, दर्ज नहीं हो रही शिकायतें, दर्ज नहीं हो रही शिकायतें, दर्ज हो रही तो उन पे काम नहीं हो रहा है। अगर आप उसकी बात करिए, पुलिसिंग की कार्य करिए, पीसीआर वैन की काम कीजिए, खड़ी है तो खड़ी है। आप वहाँ से क्या, कौन संदिग्ध गया, कौन संदिग्ध आया, नहीं, वो जागते तब हैं जब घटनाओं के लिए उनके पास फ़ोन आते हैं या फिर वो कुछ देख लेते हैं। अदरवाइज़ वो वहाँ बैठ गए तो बैठ गए, सारा दिन वहीं पे एक जगह बैठ के उनका टाइम, उनको एक जगह दी गई है, लोकेशन दी गई है, उसमें उनको राउंड्स लेना है। राउंड्स नहीं लेते हैं वो, उसी जगह पे खड़े रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक आप किसी पीसीआर वैन को टारगेट कर लीजिए, सुबह से लेके शाम तक अपनी लोकेशन पे खड़ी रहती है। आप जब तक राउंड्स नहीं लगाओगे, लोगों में भय कैसे पैदा होगा कि पीसीआर वैन कुछ काम कर रही है? जी। तो जैसे आप इस सोसाइटी में हैं तो किस तरह की फीडबैक मिलते हैं और क्या चाहती है आपकी सोसाइटी पुलिस डिपार्टमेंट से, और ख़ास तौर से महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएँ तो ये चाहती हैं कि सबसे पहले, अगर कोई महिला शिकायत लेके चौकी में या थाने में पहुँच रही है, उसकी शिकायत तुरंत दर्ज हो। उसके बाद सर, कितना टाइम लोगे आप? 1 हफ्ता, 10 दिन में लेकर सारे अपने सबूत जुटाइए, और जो गवाह हैं, उन्हें भी साथ में प्रोटेक्ट कीजिए कि उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, उनको धमकाया ना जाए, और इस तरह से कानून व्यवस्था को लाइए कि कम से कम, बहुत ज़्यादा आप समय ले रहे हो तो 1 महीने के अंदर न्याय दीजिए इस महिला को, नहीं तो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जाएँगे और लोगों के अंदर डर खत्म हो जाएगा। आप निर्भया केस में, इतना ब्रूटल केस था वो, उसके बावजूद भी कितने रेप केस बंद हुए, आप बताइए ना? रेप केस तो आज भी हो रहे हैं। क्यों? हर व्यक्ति कोई ना कोई बेनिफिट लेके, वो जब उस पे पूरा देश और दुनिया लग गई, तब उसमें जाके न्याय कितने सालों में मिला? जी। तो ये जो अभी आपने कहा कि निर्भया में भी न्याय कितने सालों में जाके मिला, जब पूरी दुनिया उस पर लग गई। यानी कि हमें अपने सिस्टम में जो करप्शन है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे ही महिलाओं के साथ क्रूरता होती रहेगी, ऐसे ही सिस्टम जो है काम करता रहेगा, तो समाज अपराध मुक्त नहीं बन पाएगा, ऐसा सोशल एक्टिविस्ट रीता देओल मानती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।